नमस्कार दोस्तों, CRI गाइडलाइंस के संबंध में इस दूसरे व्याख्यान में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि सेक्शन 3K का टेस्ट एग्जामिनर कैसे तय करता है कि इन्वेंशन पेटेंटेबल है या नहीं है। दोस्तों, पिछले व्याख्यान में हमने समझा कि हर सॉफ्टवेयर पेटेंटेबल नहीं होता और इन्वेंशन में टेक्निकल इफेक्ट होना चाहिए और बिजनेस मेथड्स भारत में पेटेंटेबल नहीं है। लेकिन अब एक बड़ा प्रश्न सामने आता है कि एग्जामिनर यह कैसे तय करता है कि इन्वेंशन केवल एल्गोरिथम है या वास्तविक टेक्नोलॉजी है। ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पेटेंट ऑफिस में बैठा एग्जामिनर सीधे इन्वेंशन को देखकर डिसीजन नहीं लेते। वो एक स्ट्रक्चर्ड एग्जामिनेशन मेथड का उपयोग करते हैं और CRI गाइडलाइंस 2025 में इसके लिए स्टेप बाय स्टेप असेसमेंट का फ्रेमवर्क दिया गया है। तो इसे हम सरल भाषा में सेक्शन 3K का टेस्ट कह सकते हैं। तो इसका पहला चरण क्या होता है सेक्शन 3K टेस्ट का? सबसे पहला स्टेप है क्लेम रीडिंग। एग्जामिनर सबसे पहले आपके क्लेम्स पढ़ता है और वहाँ पर एक मूल प्रश्न पूछता है कि क्या क्लेम का मूल तत्व एक एल्गोरिथम या मैथमेटिकल मेथड है। यदि क्लेम इस प्रकार लिखा गया हो, ध्यान से देखिए, यदि क्लेम इस प्रकार लिखा गया हो, ए मेथड फॉर कैलकुलेटिंग ऑप्टिमाइज वैल्यू यूजिंग मैथमेटिकल फॉर्मूला, तो एग्जामिनर तुरंत समझ जाता है कि यह केवल मैथमेटिकल कंप्यूटेशन है। ऐसे क्लेम प्रायः रिजेक्ट हो जाते हैं। दूसरा कदम एग्जामिनर क्या उठाते हैं? दूसरा चरण है एक्चुअल कंट्रीब्यूशन एनालिसिस। एग्जामिनर ये देखते हैं कि आपके इन्वेंशन का वास्तविक योगदान क्या है। यहाँ एक महत्वपूर्ण सिद्धांत लागू होता है, सब्सटेंस ओवर फॉर्म, यानी आपके क्लेम में चाहे जितने टेक्निकल शब्द आप लिख दें, एग्जामिनर ये देखेगा कि वास्तविक इनोवेशन कहाँ है। उदाहरण के लिए, यदि आपका क्लेम कहता है ए कंप्यूटर इम्प्लीमेंटेड मेथड फॉर प्रोसेसिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, लेकिन पूरी स्पेसिफिकेशन पढ़ने पर पता चलता है कि यह केवल एक बिजनेस रूल है, तो उसे पेटेंट नहीं मिलेगा। अब ये तीसरा चरण क्या है? तीसरे चरण में एग्जामिनर यह जांचता है कि क्या इन्वेंशन में कोई वास्तविक टेक्निकल कंपोनेंट है। तो यहाँ एग्जामिनर देखता है कि हार्डवेयर इंटरेक्शन है, ये सिग्नल प्रोसेसिंग है, डिवाइस कंट्रोल है, नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन है, मेमोरी मैनेजमेंट है। अगर इन्वेंशन इन फील्ड्स में कोई सुधार दिखाता है तो यह टेक्निकल डोमेन में एंट्री ले सकता है, वरना नहीं। अब एग्जामिनर कैसे पहचानता है कि इन्वेंशन केवल एल्गोरिथम है? तो इसके लिए एग्जामिनर अक्सर यह प्रश्न पूछता है कि यदि कंप्यूटर को हटा दिया जाए तो क्या इन्वेंशन फिर भी मौजूद रहेगा। यदि इसका उत्तर है हाँ, तो इन्वेंशन संभवतः केवल एब्स्ट्रैक्ट एल्गोरिथम है। जैसे यदि आपका इन्वेंशन कहता है ए न्यू फार्मूला फॉर प्रेडिक्टिंग स्टॉक प्राइस, तो कंप्यूटर केवल कैलकुलेशन कर रहा है, तो ये एल्गोरिथम है। लेकिन यदि इन्वेंशन कहता है ए सिस्टम इंप्रूविंग नेटवर्क ट्रैफिक कंट्रोल यूजिंग प्रेडिक्टिव एल्गोरिथम, तो यहाँ नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार हो रहा है, यह टेक्निकल इम्प्लीमेंटेशन है। एक और प्रश्न की फ्लो चार्ट अप्रोच क्या होता है? तो CRI गाइडलाइंस में एग्जामिनर की सहायता के लिए एक डिसीजन फ्लो चार्ट भी दिया गया है। इसका सरल रूप कुछ इस तरह से आप समझ सकते हैं कि पहला सवाल यह है कि क्या इन्वेंशन मैथमेटिकल मेथड है, एल्गोरिथम है या बिजनेस मेथड है, या इनके ऊपर बेस है। अगर हाँ, तो फिर अगला सवाल ये पूछा जाता है क्या इन्वेंशन में टेक्निकल एप्लीकेशन है। यदि टेक्निकल एप्लीकेशन नहीं है तो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है, और यदि टेक्निकल एप्लीकेशन है तो एग्जामिनेशन आगे बढ़ेगा। अब एक बुनियादी सवाल कि ड्राफ्टिंग करते समय इन्वेंटर्स को क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो यहाँ सबसे बड़ी गलती इन्वेंटर्स ये करते हैं कि वे अपनी इन्वेंशन को सॉफ्टवेयर इनोवेशन के रूप में लिखते हैं, जबकि ड्राफ्टिंग करते समय उसे टेक्निकल सिस्टम इम्प्रूवमेंट के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। जैसे अगर कोई लिखता है ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम फॉर डेटा क्लासिफिकेशन, तो ये गलत तरीका है लिखने का। आपको ये नहीं लिखना चाहिए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम फॉर डेटा क्लासिफिकेशन। सही तरीका है एक कंप्यूटर इम्प्लीमेंटेड सिस्टम इम्प्रूविंग, और उसके बाद आप लिख दीजिए इमेज रिकॉग्निशन एक्यूरेसी बाय ऑप्टिमाइज्ड प्रोसेसिंग आर्किटेक्चर। तो यहाँ पे ये ध्यान दीजिए कि फोकस एल्गोरिथम से हटके सिस्टम इम्प्रूवमेंट पर आ गया, तो ये ध्यान रखना चाहिए। तो क्या केवल हार्डवेयर जोड़ देने से इन्वेंशन पेटेंटेबल हो जाती है? ये भी एक भ्रम है। कई इन्वेंटर सोचते हैं कि क्लेम में प्रोसेसर, मेमोरी,
डिवाइस जैसे शब्द जोड़ दें तो पेटेंट मिल जाएगा, लेकिन एग्जामिनर तुरंत पहचान लेता है कि हार्डवेयर केवल फॉर्मल एडिशन है या वास्तव में इन्वेंशन का हिस्सा है। ये बात देखता है कि फॉर्मली है या उसकी वास्तव में ज़रूरत है। यदि हार्डवेयर केवल नाम के लिए जोड़ा गया है तो फिर ऑब्जेक्शन आएगा। एक और प्रश्न कि इन्वेंटर को ड्राफ्टिंग से पहले इन्वेंशन को कैसे देखना चाहिए। तो पेटेंट ड्राफ्टिंग से पहले इन्वेंटर को अपने इन्वेंशन को 3 स्तरों पे समझना चाहिए। पहला, टेक्निकल प्रॉब्लम कि आप किस तकनीकी समस्या को हल कर रहे हैं। दूसरा, टेक्निकल सॉल्यूशन, आपकी प्रणाली उस समस्या को कैसे हल करती है। तीसरा, टेक्निकल इफेक्ट, उस समाधान से कौन सा मेजरेबल इम्प्रूवमेंट हो रहा है। और ये तीनों बातें अगर स्पष्ट हो जाती हैं तो ड्राफ्टिंग मजबूत हो जाएगी। तो दोस्तों, आज का जो ये व्याख्यान था इसमें हमने क्या समझा कि एग्जामिनर इन्वेंशन के 3 प्रमुख चरण देखता है। पहला देखता है क्लेम का वास्तविक स्वरूप क्या है। उसके बाद देखता है कि इन्वेंशन का वास्तविक योगदान क्या है। और तीसरा, क्या इन्वेंशन टेक्निकल इफेक्ट देता है। अगर इन तीनों का उत्तर संतोषजनक है तो इन्वेंशन सेक्शन 3K की जो बाधा है उसको पार कर जाएगी। अगले व्याख्यान में हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे कि टेक्निकल इफेक्ट को पेटेंट क्लेम्स में कैसे लिखें। हम देखेंगे कि किस तरह से वीक क्लेम्स बनते हैं और किस तरह से स्ट्रॉन्ग क्लेम्स, इन दोनों के बीच का अंतर देखेंगे। और क्यों एक ही इन्वेंशन एक ड्राफ्टिंग में रिजेक्ट हो जाती है और दूसरी तरह से ड्राफ्ट करें तो ग्रांट हो जाती है। तो लेक्चर 3 में फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।